ये विशेषताएं प्रभु उपहार हैं, परमात्म देन है। चलते चलते कभी असफलताओं का सामना भी करना पड़ा, निराशा का मुख भी देखना पड़ा, चिंतन करें उसके पीछे कौन से मूल्य की कमी थी, मेरी कौन सी कमजोरी थी। कुछ सेकंड तक अपनी इस कमी पे विचार करें, स्वीकार करें। मेरी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से असफलता का मुख देखना पड़ा। बिल्कुल डिटैच होकर देखेंगे, अपनी कमी को सच्चे दिल से महसूस करेंगे, चतुराई से नहीं। सच्चे दिल की महसूसता परिवर्तन लाती है। अब एक बार अपने विचारों पर नजर रखें। मेरे अधिकतर विचार कौन से चलते हैं? जो कुछ मैं सोच रहा हूं, क्या मुझे इसकी जरूरत है? कम से कम 3 बार अपने आप से बात करें, अपने विचारों पर नजर रखें। क्या चल रहा है? जो कुछ चल रहा है, क्या मुझे इसकी जरूरत है? मेरे मन में क्या चलना चाहिए? जो चलना चाहिए, क्या वही चल रहा है? कुछ सेकंड के लिए अपने अंदर के संसार को देख लें। कैसा चिंतन चल रहा है? भीतर जाएं, अपने विचारों पर नजर रखें। तैयार करें अपने मन को। मुझे अपना परिवर्तन करना ही है। अपने एक एक विचार को सुखदायी बनाना है, सकारात्मक बनाना है। मेरा हर विचार
दूसरों के कल्याण के लिए हो। स्वीकार करें, मुझे अपना परिवर्तन करना ही है। कल्प कल्प किया है, अब भी करना ही है। मैं कर सकती हूं। आज से मुझे व्यर्थ और नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में चेंज करना है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। आज का वरदान बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से सुनने वाला। बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त 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 भव। श्रेष्ठ कर्म करके सिमरन योग्य बनो और उसी से योग युक्त भी हो रहोगे और युक्ति युक्त भी रहोगे। कितना प्यारा है वरदान। फिर डिटेल में कह रहे हैं बाबा कि आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाओगे। जितना तुम्हारा एक एक कर्म श्रेष्ठ होगा, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो। जब तक जियो कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो। श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाओगे, उसी में तुम्हारी गिनती आ जाएगी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन किया जाता है। मिसाल बन जाते हैं। जब श्रेष्ठ कर्म करती है आत्मा तो मिसाल बन जाती है। लोग भी कहते हैं देखो कितनी सुंदर आत्माएं हैं, उनका गायन होता है, पूजन होता है। तो बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। जैसे कर्म करोगे वैसा ही कहते हैं ना फल देगा भगवान। तो उसी आधार पर ही तो सिमरन के योग्य बनेंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से पहले हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। कोई गलत कर्म कर ही नहीं सकते। ये भी एक कनेक्शन है बाबा के साथ जुड़ा हुआ। स्लोगन है आगे, निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का, बहुत सुंदर। आज के मुरली से सम्मान लिया। मैं योग युक्त युक्ति युक्त आत्मा हूँ। नशे का पॉइंट है, बाबा आकर फिर से कांटों से फूल बनाते हैं। और स्मृति का पॉइंट है, बेहद के पाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। चिंतन का पॉइंट दिया, शिव बाबा स्वर्ग की पूरी रचते हैं, तो इतना पुरुषार्थ कर राज्य लेना चाहिए। और हमें विकारी बंधनों से निकालकर बाबा निर्विकारी संबंध में ले जा रहे हैं, तो हमें निर्विकारी बनना है। सेवा का पॉइंट है, हर एक को पतित से पावन बनने का रास्ता बताना है। धारणा की पॉइंट ली, दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं सब छोड़नी है।
इस विनाश काल के समय एक बाप से ही सच्ची प्रीत है। चेकिंग का पॉइंट लिया, क्या अभी भी किसी देहधारी से प्रीत तो नहीं लगी है? तो का पॉइंट था सुदर्शन चक्र फिर आया। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। साकार मुरली से सोमान रखा। मैं योग युक्त और युक्ति युक्त आत्मा हूँ। धारणा, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। इस विनाश काल में काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग अभ्यास, परम पिता परमात्मा हमें मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाते हैं, तो ऐसे शिव बाबा से खूब योग लगाया और योग का चार्ट बढ़ाया भी। स्मृति रखी, सतयुग में हम किसको भी पूछते नहीं, ना हमको कोई पूछता। वहां तो हम हैं ही पूज्य, तो अच्छा पुरुषार्थ करके सतयुग में जाना है। सेवा, शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। चिंतन किया, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे हैं हम। आत्मा कहती है हमारी कि शिव बाबा से सच्ची प्रीत करनी है। चेकिंग की, मैं आत्मा कितना समय बाबा की याद में रहती हूँ, याद का चार्ट बढ़ता ही जाना चाहिए। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठी परिवार का। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो छीछी आते हैं उन सबको छोड़ना है। और सेवा का पॉइंट है, सभी को पति से पावन बनने का रास्ता बताना है। स्मृति में रखा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से ही प्रीत रखनी है। और चिंतन किया कि हमारा ही सर्वोत्तम जन्म है, देवताओं से भी उत्तम हम ब्राह्मण हैं। और अपनी चेकिंग रखी कि कहाँ तक दैवी गुणों को धारण किया है। ओम शांति। ओम शांति। मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त 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 बनना है। निमित और निर्मांशित बनकर रहना है। यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। और जीते जी मरकर पुरानी दुनिया से न्यारा बनना है। अभी बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन सर्वोच्च संगम योगी जीवन है, जिसके बाद देवता पद प्राप्त होता है। एक बाप से ही संपूर्ण प्रीत लगानी है। पूरा वर्षा लेने के लिए एक परम पिता परमात्मा से ही सच्ची प्रीत रखनी है। किसी भी देहधारी व्यक्ति या वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। खान पान भी शुद्ध रखना है। बाबा ने बोला देवता बनने के लिए भोजन की शुद्धि आवश्यक है। दैवी जीवन के लिए सात्विक और पवित्र आहार अपनाना है। आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली सुनते समय सदा स्मृति रहे कि शिव बाबा सभी आत्माओं के पिता हैं। आत्म अभिमानी बनकर बाप का परिचय और संबंध अनुभव करना है। ओम शांति। ओम और शांति। हाँ जी। आज की मुरली से सम्मान लिया कि मैं श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाली योग युक्त और युक्ति युक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बेहद के बाप को और वर्षे को याद करना है, इसलिए बाबा को दिल से याद किया है। धारणा, इस विनाश के समय में एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। सेवा, सृष्टि चक्र को जान और सर्व का कल्याण करने की सेवा करनी है। चिंतन, यहाँ तुम ईश्वरीय संतान हो, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। स्मृति की पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखनी है। तुम्हारी प्रीत किसी से भी देदारी से नहीं होनी चाहिए।
चेकिंग किया कि नम्रचित और निमित्त खुद की धारणा को कहाँ तक मैंने लगाया। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। सभी के पॉइंट शेयर हो गए हैं तो मुरली स्टार्ट करते हैं बाबा को याद करके। ओम शांति। 10 अप्रैल 1991 अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य, बाबा के मधुर, अनमोल और धारणा युक्त महावाक्य है। पार्ट 1। आज की मुरली का हेडिंग है दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। सुख दो और सुख लो, ये विशेष स्लोगन है आज की मुरली का। ये बाबा ने होमवर्क दिया है। और बाबा का दिल तख्त नशीन बनेंगे तो सहज ही भविष्य का विश्व तख्त अपने पास होगा। अव्यक्त बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले, आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक आत्माएं हो, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसीलिए बालक सो मालिक हो। क्योंकि अभी का स्वराज्य अर्थात फिर भविष्य का विश्व तख्त नशीन बनेंगे, विश्व के राज्य तख्त नशीन बनेंगे। उसका आधार अभी का स्वराज्य है। स्वराज्य अर्थात बालक, बाबा के बालक सो मालिक। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा अभी अनुभव करते हो। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुशनसीब आत्माएं समझते हो। बाबा ने पूछा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब, खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण हो ना। फिर बाबा ने कहा, सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है, वरना दुखी होके तो अपनी जिंदगी काट रहा है इंसान। तो जीने का मतलब क्या है? खुश रहना अर्थात जीना, जीवित है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता दिख रहे। आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, ये स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ
सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात उसके काम आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्तनशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे। हैं भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन बाबा ने कहा नंबर वार है कि सभी नंबर 1 है। नंबर वार है ना, तो सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? अगर नंबर वार है तो सभी इकट्ठे बैठेंगे नहीं ना, तो नंबर वार है। नंबर क्यों बनते हैं? कारण बताया। एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो। वह स्लोगन है सुख दो और सुख लो, दुख ना दो ना लो। ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है। लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसीलिए हुआ, उसने दुख दिया इसीलिए हम डिस्टर्ब हो गए, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसीलिए ये हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन, फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन मेजॉरिटी का ठीक है। लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। किसने कहा आप लोग? बाप की श्रीमत है क्या दुख लेने के लिए? झोली भरो दुख से, ऐसा बोला है क्या? नहीं। न, ना तो दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो अनेक, तो उनके दुख को भी आप सुख के ऊपर, सुख के रूप में स्वीकार करो। परिवर्तन शक्ति का यूज करो, यही तपस्वी की निशानी है। कोई दुख दे रहा है तो उसके दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करो। उसके लिए अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, अपने विचारों को ऊंचा उठाना होगा। परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा कि यही तो कितना बड़ा तप है। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ,
बाहर से गले नहीं लगाना लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर कचरा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया, कचरा जमा हुआ, तो कचरे से क्या निकलेगा? पाप के अंश रूपी जर्म्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूर रिहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। कोई भी कारण नहीं देना है। जो होना चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वह ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते हैं जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी बताते हैं, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, तो सभी टुब्बी लगाने के लिए आए हो ना। जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसे रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइस बहुत है, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइस की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए, अभी तो और ही ठिकाना मिल गया, 3 पैर पृथ्वी तो मिली। इतना बड़ा हॉल जो बनाया है, तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना, हॉल को सफल किया। किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना? लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना। रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं, फिर सुरेश माता जी याद प्यार दे दें और फिर क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। याद कर लेते हैं 1 मिनट बाबा को। ठीक है। हाँ जी, सुनाइए। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज तो बाबा ने
सभी को याद किया, मेला भी याद कर लिया, बड़ा हॉल भी याद किया, डबल विदेशियों को भी याद किया। सभी को बाबा याद करते रहते हैं, ना दुख दो ना दुख लो, सदा सुख दो और सुख। बहुत सुंदर दिया बाबा ने आज वरदान। अभी बाबा ने याद प्यार जो दिया वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर्व मालिक सर्व बालक सो मालिक, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले, खुशियां बांटने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया। नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी। फर्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन और सीमा बहन से है। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात एक्सप्लेन करें। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बड़े प्यार से बाबा के महावाक्य समझाए। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं। इस समय हम संगम परिस्व के मालिक और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि हम परमात्मा बालक ही जो है वही मालिक बनते हैं। इस समय संगम पारी सभी अपने हम बच्चे जो है कर्म इंद्रियों के अपने मालिक बनते हैं, अधीन आत्माएं नहीं बनते, कर्म इंद्रियों के हम वशीभूत नहीं होते हैं, इसलिए हम बालक सो मालिक है। फिर बाबा ने कहा कि एक तो बालकपन का ईश्वरीय नशा आप बच्चे अनुभव करते हो, और दूसरा जो है वो स्वराज्य के मालिक मन का नशा अनुभव होता है। तो ये बाबा ने कहा ये डबल नशा है। और डबल नशे की निशानी फिर बाबा ने बताई कि अविनाशी रूहानी खुशी रहती है। ऐसी जो खुश नसीब आत्माएं होती हैं वो स्वयं भी खुशी की खुराक खाती हैं और दूसरों को भी ऐसी खुराक खिलाती हैं। सदा खुशी के झूले में स्वयं भी झूलते रहते हैं और औरों को भी खुशी का जो महादान देकर खुश नसीब बनाती हैं। तो बाबा ने फिर बच्चों से पूछा कि ऐसे हीरे तुल्य जो अमूल्य जीवन वाले आप बच्चे बन गए हो या अभी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सीमा बहन। सुमन बहन शायद नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है रूमी बहन बलविंदर बहन से। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है। ओम शांति। एक्सप्लेन करें। बहुत सुंदर नीतू बहन, बहुत सुंदर मुद्दे आपने स्पष्ट की। ब्राह्मण जीवन का अर्थ यह है कि सदा खुशी में रहना है, क्योंकि ब्राह्मण हम जब बनते हैं तो बाबा हमें त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाता है। तो हमें बाबा ने जीना सिखा दिया ना, कैसे हमें जीना है। और ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? सदा खुशी में रहना है। ब्राह्मण जीवन का मतलब सदा सेवा करनी है, तो खुशी में रहेंगे। खुशी की खुराक खानी है और खुशी के झूले में झूलने हैं। बाबा ने हमें ऐसे बनाया कि सिवाय खुशी के जीवन ही क्या है। जीवन में खुशी हो तो जीवन में उमंग रहती है ना। और ब्राह्मण जीवन का मतलब ही क्या है? क्योंकि हमें तो विश्व कल्याण करना है ना, तो हम खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को खुश रखेंगे ना। तो बाबा ने आज सबका पुण्य का खाता भी चेक किया। बाबा ने कहा सारी तुम पुण्य आत्माएं हो ना, अपने अनेक जन्मों के लिए हम अपना पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो स्वयं कि हम पूरे दिन में कितना पुण्य का खाता जमा करते हैं। एक होता है, बाबा ने कहा, दान देना, और एक होता है पुण्य करना। दान से भी ज्यादा है ना पुण्य का महत्व होता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव सेवा भाव से किया जाता है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन जो दिल से हम करते हैं ना, तो उसमें बाबा ने बोला कि हमारा जो है ना जमा होता है। तो दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। दो तरह के लोग करते हैं ना, दान दिखाते हैं और नाम अपना जड़वाते हैं कहीं कुछ दान किया तो। और एक होता है दिल से दान, चुपचाप कर देना, है ना। तो बाबा ने कहा पुण्य का खाता जो है ना, आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, उसकी जरूरत को पूरा करना, उसके काम आना। तो हमारा जो पुण्य का खाता है वो अनेक आत्माओं की हमें दुआएं प्राप्त करवाता है। क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं, तो वो सिर्फ शुक्रिया दिल से नहीं करता, हमारी जो है ना वो दिल से दुआएं जो है जमा होती है, हमारे पुण्य का खाता जमा होता है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। रूमी बहन शायद नहीं है। थर्ड क्वेश्चन प्रीति बहन शायद नहीं है। कोई और ले लो थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन रमनी भाई से है, आप ही ले लो भैया।
हाँ जी, ओम शांति। तो मैंने तो तैयार किया था अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो अपना क्वेश्चन यही था कि स्लोगन क्या याद रखेंगे। तो हमारा ब्राह्मणों का स्लोगन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्लोगन जो मेन है, आज इस मुरली का हेडिंग में भी यही है, विश्व का तख्त नसीन बनना है और दिल का बाबा का भगवान का दिल में बैठना है। तो सुख दो और सुख लो। तो सुख देना और सुख लेना ये तो हम जानते हैं, और साथ में दुख नहीं ले और दुख ना दो। दुख ना दो तो क्या बोलता है, आधा तो सब जानते हैं। दुख नहीं लेना है, ये थोड़ा सा अटेंशन कभी कभी भूल जाता है। तो बाबा यही कहता है, कभी कभी ऐसा होता है दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि देहाभिमान है। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ नहीं भी बोलता है, बोलने का समय तो लगता है मेरा जवाब नहीं मिला। तो ऐसे करके हम दुख ले लेते हैं। बाबा कहता है इसमें कि दुख लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। तो दुख देना और लेना, इसके ऊपर बाबा ने, क्योंकि लेने के टाइम में हम वकील बन जाते हैं और जजमेंट ही देते हैं। अपने लिए तो पॉजिटिव जजमेंट करते हैं वकील बनकर, और दूसरे के लिए जजमेंट दे देते हैं कि उसने दिया तो ले लिया। तो इसलिए बाबा कहा है इसमें। और पुण्य की शक्ति के लिए, और पुण्य का क्या बताऊं। अभिमान और अपमान से बेफिक्र रहेगा ना, पुण्य की शक्ति जिसके पास होगी। और अच्छा अच्छा, हाँ, पुण्य और का, पुण्य आत्मा भरपूर रहेगा। भरपूर रहने से, जी। जैसे भगवान है, भगवान इतना भरपूर है कि वो किससे कुछ मांगता नहीं है। तो मतलब उसको कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा मात्र में अभिद्या, जैसे ऐसे उसको जो पुण्य आत्मा होगा, वो भरपूर रहने के कारण ना अपमान, तो उसको जो हलचल होता है अभिमान अपमान में, उस वो फीलिंग नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने यही कहा है कि स्वयं हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होंगे। तो पुण्य की खाता के लिए बाबा ने बहुत सारा चीज बताया है इसमें। मैंने तो बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है। ओम शांति। थैंक यू, आपने बिल्कुल एक्यूरेट बताया भैया। थैंक यू। ओम अच्छा शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन से है। रजनी बहन शायद नहीं है। परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली समझाई नीतू बहन, थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। और बाबा ने कहा कि ग्लानि को प्रशंसा समझो और तब कहेंगे पुण्य आत्मा। तो अभी थोड़ा देर मान तो है ही, हमें तो ग्लानि थोड़ी लग जाती है, प्रशंसा तो नहीं लगती है। लेकिन फिर भी बाबा कह रहे थे पुण्य आत्मा बनना है तो ये सब करना होगा। तो जगत, जैसे मम्मा भी कहती थी सदैव सभी बच्चों को, कि यही पाठ पक्का कराती थी कि गाली देने वाली या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो। आपको कोशिश पूरी रहती है कि ऐसी करते हैं। अब तो बहुत फर्क आ गया है। तो ग्लानि की दृष्टि से नहीं देखना है। वह गाली देवे तो आप फूल चढ़ाओ। बाबा ने कहा तब तुम पुण्य आत्मा बनोगे। तो अगर पुण्य आत्मा बनना है तो ये सब करना होगा ना। तो गिलाने वाले को दिल से गले लगाओ। बाबा ने कहा बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से कोई रहम करके उनको समझ के कि भाई, तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप क्या बनता है, ये सब बातें बनती हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छे से खुल के समझ में आई ये बात कि ये सब विघ्न बनते हैं हमारे, अगर हम मन से उसको नहीं हो करे, रहम दिल नहीं बन रहे हैं, गाली देने को वाले को फूल नहीं चढ़ा रहे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मुझे दुख लेना भी नहीं है और देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। हम देते तो नहीं है, लेकिन ले तो लेते हैं ना कभी कभी। तो जब अच्छी चीज नहीं है तो क्यों ले रहे हो, बाबा कह रहे हैं, क्यों किचड़ा जमा कर रहे हो। तो जहाँ दुख लिया किचड़ा जाऊंगा। तो बाबा कह रहे ये भी पाप के अंश रूपी जम्स हैं, इसको नहीं लो मेरे बच्चों। अभी मोटे पाप तो नहीं करते बाबा कह रहे, लेकिन पाप का जो अंश रह गया है वो अंश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर जो भी कमी है तो थोड़ा पुरुषार्थ करके उसको भी हम हटाएंगे, तो फिर बाबा के दिल पसंद बन जाएंगे। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। सिक्स क्वेश्चन रानी बहन से है। बच्चे मीठी मीठी बातें क्या सुनाते हैं बाबा को? ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। मीतू बहन बहुत अच्छी अच्छी समझानी देते हुए मुरली सुनाते हैं, और बड़ी मीठी आवाज और स्पष्ट वाणी है मेरे बच्चे की। बाबा का बच्चा है। बाबा का लाखों लाख बार शुक्रिया। बहुत अच्छा मंथन सभी का। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि बाबा को भी बच्चे जो हैं बहलाते हैं, बहकाते हैं, और बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाकर
एक श्लोकन तो तकरीबन तकरीबन बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चों ने पक्का कर लिया है कि चाहते तो नहीं थे, हो गया, ऐसा नहीं करना चाहते थे, हम भी ऐसा बनना चाहते थे, हम भी इतना पुरुषार्थ करना चाहते थे, ये नहीं करना चाहते थे। तो बाबा उन्हें समझा रहे हैं कि बेटा अगर आप नहीं करना चाहते तो कौन करना चाहते थे? जो कहते हो कि हो गया, तो क्या कोई और आत्मा है? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, ये कौन बोलता है? कोई और आत्मा थोड़ी बोलती है, हम ही बोलते हैं ना। आप ही बोलते हो ना, बाबा समझा रहे हैं। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे हम सब कि हमने इतना पुरुषार्थ किया है, क्योंकि हम तो अभी कहाँ क्यों ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं वैसे और वैसे नहीं वैसे, ऐसे कह के बाबा को, परमपिता परमात्मा ईश्वर को, भगवान को हम और ऊपर से अपनी बातों से बहकाते हैं, बहलाते हैं। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कमाई जमा नहीं होती, हमारे ही पुरुषार्थ में, हमारी तपस्या में कमी आ जाती है। इसलिए हमें ये सब उड़ाने नहीं देने हैं। और सभी ने, बाबा यहाँ बता रहे हैं कि पुण्य आत्मा जो भी कोई होगी, उसकी निशानी ऐसी नहीं होगी जो तुम कर रहे हो। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, ये सब पुण्य आत्माओं की निशानी नहीं है। तो इस बात को बेटा छोड़ दो। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते हैं जो सुनते ही रहो। कोई लंबी कहानी बताने के आदती होते हैं तो कोई छोटी बताते हैं, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। तो आज इस वर्ष की मिलन की अंतिम डुब्बी है ना, तो सभी डुब्बी में डुब्बी लगाने आए हैं, बाबा मिलन मनाने आए हैं। तो जबकि भक्ति मार्ग में डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ भी स्वा करते हैं, चाहे कुछ भी स्वार्थ रखते हैं, तो दोनों से संकल्प करते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ते जरूर हैं। तो आज से हम सब भी यही करें कि हम ये हो गया वो हो गया या कहाँ क्यों कहा कि क्यों ना लगाकर और बाबा की श्रीमत पर चलें और अपनी कमाई जमा करें। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर बताया। 7th क्वेश्चन, तपस्या वर्ष में कौन सा संकल्प करो। विजय भाई रेणु बहन नहीं है तो 8 क्वेश्चन वाले आप ले लो आंसर। पहला नंबर प्राइज किन्हें लेना है? 7th और 8 कवर कर लो आप। अशोक भाई, कविता बहन। हाँ जी, ओम ओम शांति दीदी। अच्छा, रेणु बहन है है, रेणु रेणु बहन। बहन बोलेंगी। ठीक है, बोलो। बाबा ने बताया कि तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं प्राप्त करना। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग का शुक्रिया निकले, इसे कहते हैं तपस्या। तो ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। नेक्स्ट कविता बहन, अशोक भाई से है क्वेश्चन। हाँ जी, 8 ओम क्वेश्चन। शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई है और बहुत सुंदर मुरली है, और साथ साथ सभी भाई बहनों का बहुत अच्छा है मंथन। तो प्रश्न है कि पहले नंबर का प्राइस किससे मिलना चाहिए। पहले पहले नंबर का जो प्राइस है सभी टीचर्स को लेना चाहिए, क्योंकि सारी टीचर्स हैं, वही निमित्त बनती हैं सभी बच्चों को बाबा का बच्चा बनाने में, उनकी तरफ ले जाने में, बाबा की ज्ञान की बातें समझाने में। और उसके साथ साथ मधुबन निवासियों को भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मधुबन की लहर होती है ना, जो बच्चा मधुबन से बाबा का जो आत्मा मधुबन से आती है ना, उसके अंदर बाबा की जो ज्ञान की शिक्षाएं, जो बाबा जो उनको ज्ञान दे, वहां का जो वाइब्रेशंस होता है ना, उससे ही इतना मतलब खूबसूरत अंदर से बाबा की बातों का मंथन निकलता है, और ज्ञान की बातें हमारे अंदर लहर की तरह भरती हैं। उसके बाद निमित टीचर्स की जो लहर होती है ना, तो वो प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट जो हम बाबा के बच्चे हैं, उन तक सहज ही पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जो तो आप सब, बाबा कहते हैं कि अगर उनकी सबकी लहर हम तक, आत्माओं तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक पहुंचती है, तो हम बच्चे अपने आप ही आगे हो जाते हैं। अगर हम आगे होते हैं ना, तो हम आगे होकर और बच्चों को भी बाबा के ज्ञान में, बाबा की शिक्षाओं के आगे निमित्त में उसके निमित्त बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखना तो सिर्फ यही है ना, तो किस किस को प्राइज, कौन कौन किस किस प्राइज में आते हैं, टीचर्स आते हैं आगे, या मधुबन वाले आते हैं, या गॉडली स्टूडेंट आते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अब देखने की बात है कि अब जो रिजल्ट का समय आ रहा है, तो उसमें ये सब बाबा कहते हैं कि सबका प्रत्यक्ष होगा कि कौन किस
ग्रेड में जाएगा, कौन किस तरफ जाएगा और कौन प्राइज लेकर जाएगा। ओम शांति। बस यही मुझे समझ आया, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया मीतू बहन, बाबा के महावाक्यों को सरल तरीके से समझाया। कविता बहन का भी शुक्रिया, बहुत उन्होंने अच्छा बताया। पहले नंबर का प्राइस तो हमें ही लेना है, क्योंकि हम जो है हमारा 3 in 1 रोल है। जब हम बाबा के सामने बैठते हैं तो हम गॉडली स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जब बाबा की सेवार्थ में करते हैं तो हम टीचर बन जाते हैं, जब मधुबन जाते हैं तो मधुबन वासी बन जाते हैं। यहाँ पर तो केवल हम अपने घरों में केवल सेवार्थ हैं। इसलिए ये प्राइज जो है हमें ही लेना। बाबा ने भले वहां पर उनको कहा टीचर्स को लेना चाहिए, मधुबन निवासियों को, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे लिए ही है। तो बाबा ने हमारे ये होमवर्क दिया है, ये कि प्राइस लेना है तो उसके लिए ऐसा ही अपने आप को परिवर्तन करना है, पुण्य का खाता जमा करना है, चाहे बोल में हो चाहे संकल्प में, संबंध संपर्क में पुण्य का खाता मिलना है। तपस्या मूर्त हमें बनना है। हर एक के प्रति सहयोगी निकले, सबके मुख से शुक्रिया शुक्रिया निकले। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू कविता बहन और अशोक भाई, बहुत अच्छा बताया। 9th क्वेश्चन विनीता बहन, आशना बहन नहीं है शायद। अशोक भाई कवर कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। डबल फाउंडर्स के लिए बाबा ने कहा है कि डबल विदेशी विजय दिव्य पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सामने बैठे थे डबल विदेशी, सभी मेले में पहुंच गए। मेला सबको अच्छा तकलीफ भले हुई हो, उस वक्त जो है थोड़ी बारिश हुई होगी, तो बाबा ने इस चीज को भी जो कितने अच्छे अंदाज में बताया कि बारिश ने भी स्वागत किया, क्योंकि प्रकृति का आपसे प्यार है। पूछा कोई घबराए तो नहीं कि बारिश हो गई तो क्या हुआ, क्योंकि हलचल हो जाती है। ब्रह्मा भोजन भी अच्छा मिला है, सोने रहने का स्थान भी अच्छा मिल गया, ठिकाना। क्योंकि 3 पैर पृथ्वी के तो मिले, मधुवन जैसी धरनी पे तो पैर 2 पग भी मिल जाए तो वो भी अहोभाग्य है। बाबा ने कहा 63 जन्म अब तक तो धक्के खाए, यहाँ आके तो सब मधुबन में आके तो सुकून मिलता ही मिलता है। और सबसे अच्छी बात कितनी अच्छी कि हाल की भी शोभा बढ़ाई। मतलब ये क्रेडिट भी बाबा ने बच्चों को ही दे दिया कि हाल की शोभा, अगर बच्चे ना आ जा आए तो हाल की शोभा भी कैसे बढ़े। तो बाबा अक्सर कहता है कि अगर बच्चे ही ना हो तो मुझे कौन पूछे। तो ये बाबा ने देखो अपना सारा क्रेडिट जो है बच्चों को दे देता है। बाबा ने पूछा किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई, क्योंकि जैसे रचना होती है तो रचना के साथ साथ साधन भी आते ही हैं। क्योंकि जैसे जैसे अभी है ना कि वृद्धि को पा रहे हैं, वृद्धि को पाने के साथ साथ सेवा के साधन भी बढ़ रहे हैं, रहने की जैसे हॉल भी बड़ा होता चला गया। इस प्रकार बाबा ने फिर केवल विदेशी भाई बहनों के प्रति कहा है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। ओवर टू अशोक भाई। ओम शांति। हाँ बहन जी बोलिए। मेरा सेकंड क्वेश्चन था, ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या है? खुशी। सच में ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही खुशी है। अगर जीवन में खुशी नहीं है ना तो सारा हमारा जीवन एक नीरस जीवन बन जाता है। कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई जीने की भी उमंग नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन ही माना खुशी। खुशी ही हमारी खुराक है। तो मेन तो बाबा सार में यही कहते हैं कि खुद भी खुश रहो और अन्य आत्माओं को भी खुशी बांटो। यही हमारी सेवा भी कर सकते हैं। अगर खुशी है तो हम खुशी खुशी सेवा भी कर सकते हैं। अगर जीवन में खुशी नहीं है ना तो कोई काम हम नहीं कर सकते। जो भी काम करेंगे उसमें हमें सफलता मिल ही नहीं सकती। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए तो हम अतीन्द्रिय सताई अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मणों के जीवन में खुशी है। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओम शांति। रजनी बहन ना 1 हफ्ते की छुट्टी पे गई हैं, तो कल अगर कोई मुरली करना चाहते हैं तो बता दो, नहीं तो फिर मैं कर लूंगी कल भी। रितु बहन, रानी बहन, कोई मुरली लेगा कल की? हाँ मैं कर लूंगी। चलो ठीक है, कल की मुरली आप करना, ठीक है? परसों तो मेरी टर्न है ये। ठीक है, कल मैं कर ठीक है, ओम शांति।
सभी भाई बहनों का दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। एक बाबा का सुंदर सा गीत बड़े प्यार से सुनते हैं। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा
रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा